श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय जय राम ओ। सुधी एवं गुणीजनों नमस्कार। जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस ज्ञान भक्ति कर्म और सत्संग की मंदाकिनी से जुड़ने पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ, आभार प्रदर्शित करती हूँ। आज हम 32 सर्ग में हैं और इसमें देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र कुश के 4 पुत्र होते हैं और आगे हम इसमें ये भी जानेंगे कि उन्हीं का एक पुत्र होता है कुशनाभ, जिसकी 100 कन्याओं पर वायुदेव कुपित हो जाते हैं और कुपित होने के बाद क्या करते हैं। तो सुधीजनों लीजिए, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि श्री राम ने सोन नदी के तट पर भगवान वाल्मीकि जी से ये पूछा था, हे भगवान मुझे बतलाइए, ये प्रदेश अत्यंत उत्तम है, अत्यंत हरा भरा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, मैं इसके बारे में अच्छी तरह से सुनना चाहता हूँ। तो आगे विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, ब्रह्म योनि महानासीत कुशो नाम महातपा अक्लिष्ट व्रत धर्मज्ञ सज्जन प्रति पूजक है। क्या कहा? ब्रह्म योनि यानी ब्रह्मपुत्र एक कुश नाम के अत्यंत महान और महान तपस्वी हुए हैं। अक्लिष्ट व्रत मतलब उनके सभी व्रत इत्यादि बिना किसी कठिनाई के पूर्ण हो जाते थे, धर्म के ज्ञाता थे और सज्जन प्रति पूजक थे और सज्जनों की पूजा करने वाले थे। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री राम पूर्व काल में कुश नाम के एक प्रसिद्ध पराक्रमी राजा हुए हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत और प्रत्येक संकल्प बिना किसी कलेश और कठिनाई के पूरा हो जाता था। वेद धर्म के ज्ञाता और सत्पुरुषों का आदर करने वाले ऐसे वो अत्यधिक महान राजा थे। उनके 4 पुत्र थे, कुशाम्ब, कुशनाभ, असूर्त, रजस, वसु। तो कुशाम्ब ने कौशाम्बी यानी जिसे हम कौशम जानते हैं वह नगरी बसाई, कुशनाभ ने महोदय नाम की नगरी बसाई और असूर्त रजस ने धर्मांड्य नाम की नगरी बसाई जिसे गया जी के नाम से आज जाना जाता है। और उनके सबसे छोटे पुत्र वसु ने गिरिब्रज नगर बसाया जिसे आज हम मागधी के नाम से जानते हैं और जिसकी राजधानी वसुमती है। ये जो नगरी थी उसके चारों ओर 5 पर्वत थे जिनके नाम हैं विपुल, वराह, वृषभ, ऋषिगिरि और चैत्रक। तो जो भगवान राम ने पूछा था कि ये जो प्रदेश है इतना सुंदर है, इतना हरा भरा है, इतना घना है, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि दक्षिण पश्चिम तट से आकर पूर्वोत्तर की ओर ये जो सोनभद्र नदी बहती है, इसी से ये सारा प्रदेश सस्य श्यामल है। उनके पुत्र कुशनाभ जो कि बहुत श्रेष्ठ थे, तो उनके बारे में बताते हैं विश्वामित्र जी। कुशनाभस्तु राज ऋषि कन्या शतम उत्तमम जनियामास धर्मात्मा कृताज्याम रघुनंदन। क्या कहा उन्होंने कि हे रघुनंदन, कुशनाभ जो श्रेष्ठ राजा थे उन्होंने 100 श्रेष्ठ कन्याओं को जन्म दिया और वो कन्याएं किसके गर्भ से जन्मी? वो घृताची नाम की अप्सरा के गर्भ से जन्मी। तो वो कन्याएं बहुत ही सुंदर थी, सर्वांग सुंदरी थी। एक समय वे अब एक उद्यान में जब सारी कन्याएं एक साथ गई तो वे पूरा उद्यान जो है जगमग जगमग हो गया
और सर्वत्र छटा फैल गई। उनके सौंदर्य की उपमा देते हुए आगे कहते हैं, अतः ताश्च चारु सर्वांगयो रूपेण प्रतिम भुवि उद्यान भूमिम आगम्य तारा इल्गनांतरे। कि वो सारी जो उनकी 100 कन्याएं थी सुंदर अंगों से युक्त थी और रूप में इस धरती पर अप्रतिम थी, उनके जैसी सुंदरियां नहीं थी। उद्यान भूमि आगम्य, उस उद्यान की भूमि में आकर के वो इस तरह से बिखर गई जैसे बादलों के बीच में कभी लुकते छुपते तारागण होते हैं। इस तरह से वो उस उद्यान में शोभा पा रही थी। तो देखिए, उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस पृथ्वी पर उनके रूप सौंदर्य की कोई तुलना नहीं थी। इस उद्यान में आकर वे बादलों की ओट में कुछ छिपी हुई तारिकाओं के समान सुशोभित होती थी। उनके रूप सौंदर्य को और उनकी मधुर क्रीड़ाओं को देख करके वायुदेव मोहित हो गए और उन्होंने जाकर के उनसे कहा कि आप सब बहुत सुंदर हैं। अहम वै कामये सर्वां भार्यामं भविष्यत् मानुषस्य त्यज्यतां भावो दीर्घायुर् अवापस्यत्। क्या कहा कि मैं आप सभी को अपनी भार्या के रूप में बनाना चाहता हूँ। आप सभी मेरी भार्याएं होंगी, पत्नियां होंगी। तो आप सब इस मनुष्य रूप को त्याग करके देवांगनाओं की भांति दीर्घायु को प्राप्त करें। इस तरह की बातें वायुदेव ने उन कन्याओं से की। और आगे क्या कहा उनको और अधिक मोटिवेट करने के लिए कहा, चलम ही यौवनम नित्य मानुषेषु विशेषतः। कि जो यौवन है चंचल होता है, चलायमान होता है, कम समय का होता है मनुष्यों का। तो अक्षयम यौवनम प्राप्य अमर्तेषु भविष्यतः। तुम मुझसे विवाह करने के बाद अक्षय यौवन को प्राप्त करोगी और अमर हो जाओगी। तो विशेषकर मनुष्य शरीर में यौवन कभी स्थिर नहीं रहता और इसका क्षरण होता है। मेरे साथ संबंध होने पर तुम लोग सभी अक्षय, कभी नष्ट ना होने वाले यौवन को प्राप्त करोगी और अमर हो जाओगी। इस तरह से जब बहुत अधिक लालच देने लगे तो वो कन्याएं कुपित हो गई और उन्होंने क्या कहा, अंतश्च उरसी भूतानां सर्वेषां असुर सत्तमा प्रभावश्च ते सर्वा किमर्थम अभिमन्यसे। कि हे वायुदेव, आप तो प्राण रूप में सबके अंदर रहते हैं, सबके अंदर निवास करते हैं। तो आप तो इस हमारे मन में जो आपके प्रति आदर है और आपके प्रति कोई किसी तरह की प्रेम भावना उत्पन्न नहीं हो रही है, आप इसको जानने वाले हैं, फिर आप हमारा इस प्रकार अनादर क्यों कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, हे देवश्रेष्ठ, आप प्राण वायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर निवास करते हैं। हम सब आपके प्रति बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हुई है, यह बात आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी अनुचित प्रस्ताव रख करके आप हमारा अनादर क्यों कर रहे हैं। इस तरह से उन कन्याओं ने कहा। फिर आगे उन्होंने क्या कहा कि माँ भूतल सकाले दुर्मेध पितरम सत्यवादिनम अभिमन्यु स्वधर्मेण स्वयंवरम उपासमये। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर भाव है जो कि हर कन्या को ध्यान में रखने चाहिए कि इस भूतल पर कभी ऐसा समय नहीं आए
हे दुर्मति देवता, इस धरती में कभी ऐसा समय नहीं आए कि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके, अवमानना करके अपनी इच्छा से पति चुनने निकले। ऐसी कभी समय ना आए, ऐसा उन्होंने कहा। इस पर कुपित होकर के वायुदेव ने उन्हें क्रोध में वायु आघात दिया और उससे क्या हुआ, वो सब कन्याएं कुबड़ी हो गई और विकृत आनना हो गई। उनका मुख टेढ़ा हो गया और उनकी दशा बहुत अधिक खराब हो गई। तहा कन्या वायुना भग्ना विवेशुर नृप ग्रहम प्रविश्य सुसंभ्रांता सुलज्जा शास्त्रलोचना। अत्यधिक पीड़ा भी उन्हें हो रही थी। फिर वो सारी कन्याएं वायु के द्वारा इस प्रकार अपने आप को कुबड़ा महसूस करके राजमहल में प्रवेश किया तो बहुत लज्जित हुई, क्योंकि वो सुंदरी थी। सब सुंदर होने के कारण और फिर उन्हें विकृत हो गई शरीर से और मुख से, तो उन्हें बहुत लज्जा हो रही थी और वो उद्विग्न भी हो रही थी और नेत्रों में उनके अश्रुधाराएं बह रही थी। वो बहुत दुखी थी। जब पिता ने, कुशनाभ ने उनकी ये स्थिति देखी तो बहुत आहत हुए और उन्होंने पूछा, कुब्जा के निकृता सर्वश्रेष्ठान्यतो नाभिभाषत एवं राजा विनिश्रय समाधिं संधस्ते तथा। कि किसने तुम्हें कुबरी बना दिया? हे पुत्रियों, तुम इतनी सुंदर थी, किसने तुम्हें कुबरी बना दिया जिससे तुम तड़प रही हो? कुछ बताती क्यों नहीं? ऐसा कहकर के राजा ने लंबी सांस ली और उनका उत्तर सुनने के लिए सावधान होकर बैठ गए, सावधानी पूर्वक बैठ गए। इत्यार्षे श्रीमद् वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 32 सर्गे। तो ये हमारा 32वां सर्ग आज का पूरा हो गया है। आगे हम देखेंगे कि उन कुशनाभ की कन्याओं ने अपने पिता को, जो वायुदेव ने उनके साथ हरकत की, किस प्रकार बताई और कुशनाभ ने फिर उन कन्याओं का विवाह किससे किया। आगे ये सब जानने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मुझसे जुड़े रहने के लिए यहाँ तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। जय श्री राम, जय भारत।